एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग टेरो चैनल में। आशा करते हैं आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको 10 सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग तब बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर और पर भी क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। ओके, तो गाइस, आज की जो हमारी पिक कार्डिंग का टॉपिक है वो है व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू दिस गणेश चतुर्थी। सो कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आने वाली हैं इस गणेश चतुर्थी पर। गणपति बप्पा आपकी जिंदगी के कौन से विघ्न हरने वाले हैं, कौन सी खुशियां आपको देके जाने वाले हैं इस गणेश चतुर्थी एंड इस फुल गणेश महोत्सव के दौरान, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं इस गणेश चतुर्थी। सो गणपति बप्पा आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं इस गणेश महोत्सव पर, इस गणेश चतुर्थी पर, एंड कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1। ओह माय गॉड। ओके गाइस, आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कुछ टाइम से। आप लोगों का कन्फ्यूज़न वाला फेस चल रहा था एंड आप में से कुछ लोगों के लिए शायद अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज भी थे या फिर सेल्फ डाउटिंग इश्यूज थे। आप अपने आप पे डाउट कर रहे थे, अपने टैलेंट्स पे आप लोग डाउट कर रहे थे, अपने फ्यूचर पे आप डाउट कर रहे थे। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे इस पाइल से आ रही है, जैसे आपको लग रहा था जैसे सिचुएशन मूव ही नहीं होगी। आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि चीज़ें स्टक होके रह गई हैं एंड आपको अपना फ्यूचर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था। एग्जैक्टली व्हाट आई फील। एंड आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे। आपके पास, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास 2-3 ऑप्शंस हों कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, बट वो डायरेक्शन क्लियर नहीं था क्योंकि सभी डायरेक्शन कहीं ना कहीं ब्लर थे, आगे तक नहीं दिखा रहे थे कि आपको किस डायरेक्शन पे बढ़ना है। बट अभी रिसेंटली जब से पप्पा आए हैं या फिर जब से पप्पा के आने का आगमन शुरू हुआ है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पप्पा आने वाले हैं 19 को, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ 18 को। सो लाइक 17 से और कुछ लोगों के लिए 16 तारीख की नाइट से आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो। आपको एनर्जी फील हो रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों को या तो कोई न्यू आइडिया आ चुका है या फिर कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिल चुकी है। एक स्पार्क आपकी एनर्जी में मुझे फील हो रहा है, जैसे कि अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका है। ओके सो ये तो सबसे पहली ब्लेसिंग है आपके लिए जो गणपति बप्पा आपको देकर जाएंगे इस गणेश चतुर्थी पर। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस देके जाएंगे, आपकी एनर्जी आपको वापस देके जाएंगे, आपका फेथ यूनिवर्स पर आपको वापस देके जाएंगे। एंड ये फेथ कहीं ना कहीं डेवलप हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है डेवलप होना। एंड आगे के आने वाले हफ्तों में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, फिर से नई एनर्जी फील करोगे एंड काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो आप आगे आने वाले कुछ दिनों में। आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टक होने के बाद जैसे किसी को पता चल जाए ना इस रास्ते पे चलना है, वो फिर जिस स्पीड से भागता है ना, उस स्पीड से भागते हुए मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो एक तो ये ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो गणपति बप्पा आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं इस गणेश चतुर्थी पर। एंड इस पूरे गणेश महोत्सव के दौरान आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, काफ़ी अच्छी। इसी के साथ मुझे एक और मैसेज इस फाइल में मिल रहा है, वो ये है कि अगर आप लोगों के पेमेंट कहीं से अटकी हुई थी या फिर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे या फिर किसी के मैसेज का आप वेट कर रहे थे, किसी क्लैरिटी का आप लोग वेट कर रहे थे, स्पेशली जो कि करियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, उसका आंसर, उसकी क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, काफ़ी जल्दी मिलने वाली है।
1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप लोग पेमेंट का वेट कर रहे थे किसी से कि आपकी पेमेंट स्टक थी, आपको पेमेंट जो है रिसीव करनी है, यस, 1 हफ्ते के अंदर अंदर या तो आपको पेमेंट मिल जाएगी या फिर आपको कोई क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब तक वो पेमेंट जो है आपको मिल सकती है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी के हाँ ना का इंतज़ार कर रहे थे, आप किसी मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे थे या फिर किसी स्टेबल जॉब ऑफर का आप लोग वेट कर रहे थे, सो यस, वहाँ से भी आपको क्लैरिटी जो है विद इन अ वीक यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग होम शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आपको होम शिफ्ट करना है, किसी दूसरी जगह पे रहना है और आप लोग अपने ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, या फिर आप लोग किसी कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे, कन्फर्मेशन आए और आप शिफ्ट करो कहीं पर, देन यस, वो क्लैरिटी भी आपको 1 से 2 हफ्तों के बीच में आपको मिल जाएगी। ट्रांसफ़र वाली जो एनर्जी है, अगर आप लोग किसी दूसरी जगह पे मूव इन होने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर मिलेगी। ओके, ये जनरल रीडिंग इस चीज़ का ध्यान रखना, बट 2 हफ्ते इज़ द मैक्सिमम डेट। एक और ब्लेसिंग जो मुझे इस पाइल में दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग किसी चीज़ को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो पीछे एंड दूसरी चीज़ को आप लोग पकड़ रहे हो। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी एक न्यू फेज़ में एंटर करने वाली है। आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। पुरानी एनर्जी आपकी चेंज होने वाली है, टोटली चेंज होने वाली है। या तो आप लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है विथ अ मैरिज प्रपोजल। आप में से कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल यहाँ पे मिलने वाला है एंड देन बहुत जल्दी आप लोगों की शादी हो जाएगी। एंड जिस पर्सन से आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं। ओके, और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर इस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इस टाइप के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपको कोई मैरिज प्रपोजल और पोटेंशियल मैरिज पार्टनर का रिश्ता आपको यहाँ पे मिल सकता है। पप्पा आपकी ये विश पूरी करके जाने वाले हैं। विघ्नहर्ता बप्पा आपकी शादी ब्याह तो करा के जाने वाले हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 60% लोगों के लिए कि पप्पा जाते जाते अगले 4 हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि कौन है जिससे आप शादी करने वाले हो। ठीक है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इंटुइटिवली आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि आपकी ज़िंदगी में रैपिडली चेंजेस चल रहे हैं। इंटुइटिवली आप इस चीज़ को सेंस कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। ये आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल साइकिल में थे अभी और कोई स्पिरिचुअल लेसन आप लोगों का चल रहा था, आप लोगों का स्पिरिचुअल लेसन बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए हैं आपके स्पिरिचुअल लेसन के। आप अपना स्पिरिचुअल लेसन कंप्लीट कर लोगे एंड स्पिरिचुअली आप लोग 1-2 स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। आपको आपकी साइकिक पावर्स यहाँ पे मुझे इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रही हैं कि इन 2 हफ्तों के बाद आप मोर एम्पैथिक, मोर साइकिक फील करोगे। आपकी इंट्यूशंस और भी ज़्यादा शार्प हो जाएंगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे यहाँ पे कोई सक्सेस दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप कोई हीलिंग से रिलेटेड या फिर साइकिक रिलेटेड या फिर कोई टैरो से रिलेटेड या फिर कोई विच क्राफ्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे या फिर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते थे या फिर आपकी कोई सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते थे ऑफलाइन या ऑनलाइन व्हाटएवर, लाइक जैसे भी, वो भी मुझे यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं कि इस गणेश चतुर्थी आप उनका भी श्री गणेश करने वाले हो। क्योंकि आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे, इनफ कॉन्फिडेंस आपको फील होगा, आपको पता होगा कि यस ये सही टाइम है। और अगर आप लोग ये चीज़ फील कर रहे हो कि यस ये सही टाइम है, आपको अंदर से इस चीज़ की कन्फर्मेशन आ रही है, अपनी इंट्यूशंस आपकी अभी बहुत ही हाई ऑन पॉइंट हैं, देन यस आप लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये सही टाइम है आपका, टेक एक्शन। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ओह गॉड, आप लोग अभी बहुत चिंतन मनन वाली स्थिति में हो। डीप एनालिसिस चल रहे हैं आपके मनी सिचुएशंस को लेके भी मूविंग फॉरवर्ड। और यस आप अभी बहुत फ्यूचर का सोच रहे हो, लाइक 4-5 साल का फ्यूचर अभी से प्लान करके चल रहे हो। गुड गुड। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी लाइक कुछ टाइम पहले तक आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत क्लियर नहीं थे, बट नाउ आप क्लियर हो कि आपको 4-5 साल के अंदर अंदर
आपको क्या पोजीशन हासिल करनी है अपने करियर में और कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। अभी आप काफ़ी क्लियर हो एंड ये काफ़ी बेटर एनर्जी है आपकी प्रीवियस एनर्जी से। एंड यहाँ पर अगर कोई पर्सन ऐसा था जिससे आप डिसअपॉइंट थे कम्युनिकेशन को लेकर या फिर उसके एक्शंस को लेकर, वो पर्सन भी यहाँ पे मुझे आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। सो कोई यहाँ पर आपसे माफ़ी भी मांगने वाला है, ग्रुप नंबर 1। एंड आपको माफ़ करना है नहीं करना है ये टोटली आपका कॉल है। ओके, सो यस, यहाँ पे मुझे माफ़ी में दिखाई दे रही है। या फिर कुछ चीज़ों के लेके आप ऐसे थे कि क्या एक्शन लें क्या ना लें, उन चीज़ों को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। उन चीज़ों को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को लेके। सो यस, लॉट्स ऑफ क्लैरिटी, अबंडेंस एंड एक्शंस, मैरिज प्रपोजल, लाइक रैपिडली आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। आप एक चैप्टर को ख़त्म करके एक दूसरे न्यू चैप्टर में एंट्री करने वाले हो आपकी ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गणेश जी भगवान बप्पा, गणपति बप्पा आपकी ज़िंदगी में न्यू चैप्टर ओपन करके जाने वाले हैं इस गणेश चतुर्थी पर, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड ये न्यू चैप्टर आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, ऐसा गणपति जी का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप से आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं इस गणेश चतुर्थी, इस गणेश महोत्सव में गणपति बप्पा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाले, क्या कुछ है जो गणपति बप्पा इस गणेश चतुर्थी पर आपको देखे जाने वाले हैं। एंड आपकी ज़िंदगी में क्या हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, विघ्नहर्ता आपकी कौन सी विघ्न हर के जाने वाले हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, पीपल, क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ अभी रिसेंटली? ओके ओके, थैंक यू। सो ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी में एक चैप्टर ख़त्म हुआ है। अभी एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने एंड की है, एक चैप्टर एंड किया है आपने। एंड नाउ आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर जोड़ा जा रहा है। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी ज़िंदगी के न्यू चैप्टर में एंट्री करने वाले हो, जबकि आप रेडी नहीं हो इस चैप्टर में एंट्री करने के लिए एनर्जी लेवल एंड फिजिकल लेवल पर। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप महसूस कर रहे हो उस चीज़ को। आप में से कुछ लोग, सभी नहीं बट कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि यस, यहाँ पर न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है, गुड लक आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। बट आप फुली रेडी नहीं हो फिजिकली, आप में से कुछ लोग, लेकिन आपको पुश किया जा रहा है उस चैप्टर की तरफ। गुड लक आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर आप लोगों की ज़िंदगी में गुड लक आने वाला है। लक का जो पहिया है, लक का जो व्हील है, वो आपके साइड घूमने वाला है। आप अभी तक आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप हर्ट हुए हो, पिछले कुछ टाइम से आप हर्ट ही हो रहे हो। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में थे कि पता नहीं कोई पर्सन है आप लोगों के माइंड में, अभी वो पर्सन एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, या फिर इस कनेक्शन का क्या होगा। लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। स्पेशली अगर आप लोग बिजनेस में थे तो उस बिजनेस प्रपोजल को लेके, पार्टनरशिप को लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। आपको क्लैरिटी नहीं थी किसी भी तरीके की। देन आपको पता चला कि वो पर्सन आपको चीट कर रहा था, जिसके साथ जो है आप लोगों ने बिजनेस कोलैबोरेशन किया था। एंड उससे आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप में हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लव रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको अंधेरे में रख के हर्ट किया है। लाइक क्लैरिफिकेशन आपको एंड तक नहीं मिला है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों में से अभी तक लोगों को फुल क्लैरिटी पता है। मुझे बिल्कुल भी इस पाइल में नहीं लग रहा है कि अभी भी आप लोगों ने फुल पिक्चर देखी है। अभी भी जस्ट आप लोगों ने अज्यूम किया है कि चीज़ें इस तरीके की हैं और इस तरीके की हैं। क्लैरिटी नहीं है इस पाइल में। एंड आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने आपको चीट किया है। एंड समहाउ यस, उन्होंने चीट किया है, बट किस लेवल पर, किस तरीके से, आपको उसका आइडिया नहीं है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये हर्टफुल सिचुएशन आपके बहुत करीबियों में, आपके बहुत करीबी लोगों से मिली है आपको, जिन पे आप ट्रस्ट करते थे।
लाइक बिजनेस पार्टनर, आपका लव रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए फैमिली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, फैमिली सिचुएशन भी है यहाँ पे इन्वॉल्व कुछ लोगों के लिए, कि किसी फैमिली मेम्बर ने आपको चीट किया है या फिर किसी फैमिली मेम्बर से आपको धोखा मिला है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। एंड आप लोगों ने बहुत स्ट्रेस झेला है बिकॉज ऑफ दिस। आप लोगों के लिए लाइक क्लैरिटी नहीं थी, आप लोग जागते रहते थे, आप लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन भी की अपनी लेवल पे, आपने हर तरीके से जो है चीज़ें समझने की कोशिश की, बट आपको बैक फुट पे रखा गया, आपके साथ चीज़ें क्लियर नहीं की गई। एंड जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है उस पर्सन के साथ आपको अटैचमेंट भी था इमोशनली, सो आपको और भी ज़्यादा हर्ट हुआ है। लाइक ये सब सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो अगर ये आपका रिसेंट पास्ट रहा है अभी कुछ टाइम पहले तक का, देन गणपति बप्पा आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग लेके आने वाले हैं इस गणेश चतुर्थी पर और आगे आने वाले टाइम में, वो सबसे पहले तो ये है कि आपको इन सब के लिए जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, खुश हो जाइए, आपको जस्टिस मिलने वाला है इन सब चीज़ों के लिए। जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिस पर्सन ने आपको इस सिचुएशन में डाला था कि आप इतना ओवर स्ट्रेस फील करो एंड आपका वो कन्फ्यूज़न में डाला एंड आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया, उस पर्सन को उसका कर्मा मिलने वाला है। गणपति बप्पा उस पर्सन को उसका कर्मा देने वाले हैं। यहाँ पे जस्टिस होने वाला है आपके साथ। एंड आप में से कुछ लोग ऑफकोर्स आप इस चीज़ को देख पाओगे कि उस पर्सन के साथ क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग शायद नहीं देख पाएँ क्योंकि ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है और अपनी फीलिंग्स एंड अपनी निजी ज़िंदगी को ये शेयर नहीं करता है लाइक सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ लोग शायद नहीं देख पाएँ, बट कुछ लोग ज़रूर देख पाएंगे। अगर कोई क्लोज उसके पर्सनों में से किसी क्लोज पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि क्या कुछ इस पर्सन के साथ हो रहा है एंड किस तरीके से कर्मा उसको पनिश कर रहा है। ये मुझे सबसे पहला मैसेज इस पायल में मिल रहा है कि आपको कार्मिक जस्टिस मिलने वाला है गणपति बप्पा के आशीर्वाद से। दूसरी चीज़, ये जो कन्फ्यूजन की स्टेट है ये बहुत जल्दी एंड होने वाली है। इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ या फिर किस तरीके से आपको कन्फ्यूजन में रखा है, डिले की हैं चीज़ें एंड वट एवर, लाइक जो भी सिचुएशन रही है उस चीज़ को लेकर आपको फुल क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है, फुल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि एक्चुअली हुआ क्या था। बहुत जल्दी जो क्लैरिटी आपको नहीं है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोग या तो किसी टेरो रीडर के पास जा सकते हैं इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए। इस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी आके देगा, नो, इस पर्सन से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको अदर सोर्सेज से क्लैरिटी मिल सकती है, या तो आप किसी टेरो रीडर के पास जाके क्लैरिटी आपको मिल सकती है वहाँ से, या फिर आप किसी तांत्रिक के पास जा सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तांत्रिक वाली की एनर्जी आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है आपके दिल में इस पर्सन को लेके बदले की भावना है, रिवेंजफुल आपकी फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेके। सो आप में से कुछ लोग शायद तांत्रिक के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, सो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि एक्चुअली इसने क्या क्या किया है, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप डीप विदिन मेडिटेशन वगैरह में अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं तो मेडिटेशन के दौरान आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल सकती है इस पर्सन के रिगार्डिंग, और कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड इस पर्सन का आपको आके सारी बातें बता सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है इसमें। ये कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यस, आपको इन सिचुएशन के हिसाब से क्लैरिटी मिल सकती है नियर फ्यूचर, जो गणपति बप्पा आपको सर्व करने वाले हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी लाइक बहुत स्ट्रेस लिया इस पर्सन को लेके। सो आपको जस्टिस, कार्मिक जस्टिस आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप लोग हर्ट थे इस पर्सन के कारण बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से हील हो जाओगे। लाइक जितना आप उम्मीद कर रहे थे कि लाइक आपको 1 हफ्ता लगेगा या फिर 2 हफ्ता लगेगा आपको हील होने के लिए इस सिचुएशन से, नो डियर, आप बहुत जल्दी, उससे आधे में से भी आधे समय में आप उसके 1/3 समय में आप लोग हील हो जाओगे। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे कि अगर आपको 3 हफ्ते लगने थे तो आप 1 हफ्ते में हील हो जाओगे इस पूरी सिचुएशन से। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो लव रिलेशनशिप में थे और उनको रिलेशनशिप में धोखा मिला है, इस पर्सन ने चीट किया है आपको या फिर 2 टाइमिंग की है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 टाइमिंग दिखाई दे रही है, तो आपको जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। बट साथ ही अगर आप अपने आप को अनेबल फील कर रहे थे इस पर्सन के साथ अटैचमेंट कट करने में, अगर आपको अटैचमेंट इश्यूज थे, आप कॉर कटिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे थे बट कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन के साथ, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एनर्जी लेवल पर भी आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओगे इस पर्सन से। आप इस पर्सन से दूर फील होने लगोगे, आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे, आप फ्यूचर पे ध्यान देने लगोगे। अगर आप
अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे कि आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप इस पर्सन की एनर्जी को नहीं अपनी एनर्जी फील्ड से निकाल पा रहे हो, वो कॉर्ड कटिंग आपकी नहीं हो पा रही थी किसी कारण से, देन यस वो कॉर्ड कटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली होने वाली है डिवाइन की तरफ से। वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही इजीली इस पर्सन से लेट गो कर जाओगे। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप इजीली इस पर्सन को लेट गो कर दोगे अपनी ज़िंदगी से। आप बहुत ही आसानी से इस पर्सन के साथ कॉर्ड कटिंग कर लोगे। ओके, ये क्लियर चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इस कन्फ्यूजन की स्टेट से, आप इस स्टकनेस की स्टेज से, आप इन सब जेलसी एंड ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। एंड यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा भी है जो आपसे जेलस होता है। ग्रुप नंबर 2, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जेलस होते हैं, जो आप पर स्पेल्स ट्राई करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कन्फर्मेशन है। अगर आप लोगों को ऐसा डाउट है तो आपके लिए कन्फर्मेशन है। अगर आपको ऐसा किसी पर डाउट नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, बट अगर आपको है तो यस आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपसे जेलस होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, इनको जेलसी होती है एंड ये आप पे स्पाई करते हैं, ये आपको वॉच करते हैं। एंड जब आप स्ट्रेस में होते हो इन्हें अच्छा लगता है, जब आप हैप्पी फील करते हो इन्हें बुरा लगता है। ये आपको वॉच तो करते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करते। ओके, अगर आप इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो ये आपको वॉच करते हैं बट ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते हो तो जो लोग आपकी एवरी स्टोरी, आपकी एवरी पोस्ट, आपकी हर एक जगह पे ये आपको वॉच कर रहे हैं बट ये आपको लाइक नहीं करते हैं आपकी पोस्ट को, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, देन यस यही वो इंसान है कि आपको वॉच करते हैं बट ये आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है। ओके, ये आपसे जेलस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए कौन जेलस है, प्लीज़ इसकी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी और बताइए प्लीज़। ओके, जो पर्सन आपसे जेलस है ये फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस और लिब्रा एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो अगर इस साइड से आपके कोई फ्रेंड हैं वो आपसे जेलस होते हैं। आप लोगों के पास फ्रेंड्स बचे ही नहीं हैं एक्चुअली ट्रस्ट करने के लिए, जो चीज़ मुझे इस फाइल में फ़ील हो रही है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। एंड आपको डोंट वरी, आपको इन सब चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जेलस पर्सन है इसकी आइडेंटिटी भी गणपति बप्पा यहाँ पे रिवील करने वाले हैं आपके सामने बहुत जल्दी। इस फेक फ्रेंड के बारे में जो आप पे स्पेल ट्राई करता है या फिर आपको फेल होते हुए देखना चाहता है एंड इसने आपके ऊपर सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक किया है, इसकी आइडेंटिटी या फिर इसके कुछ सिम्टम्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे। गणपति बप्पा आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसके बारे में निशानी देंगे जिससे कि आप पहचान जाओगे कि यही वो पर्सन है। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। बाकी सबसे अच्छी ब्लेसिंग जो आपको मिलने वाली है गाइस इस गणेश चतुर्थी पर जो गणपति बप्पा आपको देके जाने वाले हैं वो हैं हेल्पफुल पीपल। आपकी ज़िंदगी में हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ नए फ्रेंड्स की एंट्री होने वाली है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एंड आपके ही तरह की सोच वाले लोग होंगे, ये वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेने वाले हैं। सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपकी आगे आने वाली न्यू लाइफ में, आपकी ज़िंदगी के न्यू चैप्टर में, क्योंकि आप एक चैप्टर को ख़त्म करके आप एक न्यू चैप्टर में एंट्री करने वाले हो अपनी ज़िंदगी के। सो यस, उस न्यू चैप्टर में आपको कुछ न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे यूनिवर्स की तरफ से जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक माइंडेड होंगे आपकी तरह। एंड ये पास्ट लोग जो आपको डाउन कर रहे थे या फिर आप जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, ये पास्ट में ही रह जाएंगे ओल्ड चैप्टर में। यू आर चेंजिंग। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो कि मुझे तो हर बार धोखा ही मिलता है प्यार में, पता नहीं कभी प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा सच्चा प्यार, डियर यस मिलेगा आपको सच्चा प्यार। देयर इज़ समथिंग बेटर। कोई है आपकी ज़िंदगी में जो डेस्टाइन है आपके लिए, वो पर्सन आपको मिलेगा, वो पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा कुछ टाइम के बाद जब आप टोटली हील हो जाओगे, न्यू चैप्टर में आप एंट्री करोगे एंड जो वर्क डन होना है अपने लिए जो आप करोगे देन आप इस पर्सन से मिलोगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर कोई है, डेस्टाइन लवर है आपका इस लाइफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी अकेले ही बितानी है या फिर आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। आप ऐसा अगर सोच रहे हो तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो पास्ट एक्सपीरियंस जो आपको मिले हैं वो एक तरीके से कार्मिक लेसन्स थे ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको एंड बेटर पर्सन का चुनाव कर सको। यू नो, जब तक हमें पता नहीं होता है ना कि क्या गलत है
तब तक हम ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है। सो सही को समझने के लिए भी हमें गलत का पता होना चाहिए कि गलत क्या होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेंगे राइट पर्सन को ढूंढने में। सो उन चीज़ को आप कोसिए मत, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रहिए कि आपको एक लेसन मिला है, आपको नॉलेज मिली है उससे, एक्सपीरियंस मिला है उससे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर वे में डायरेक्ट कर सकें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और बेटर बना सकें, ताकि आप वो गलतियाँ दोबारा ना करें। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो गणपति बप्पा, गणेश जी भगवान आपकी ज़िंदगी में ये सारी ब्लेसिंग्स देखे जाने वाले हैं। क्या? एक तो आपको कार्मिक जस्टिस मिलने वाला है उनकी तरफ से, जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, धोखा किया है, इसको उसका कर्मा मिलने वाला है, आप हील होने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं, आपका कन्फ्यूजन आपका एंड होने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप किसी से कोड कटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो कोड कटिंग आपकी उस पर्सन के साथ होने वाली है। एनर्जेटिकली आप इस पर्सन को लेट गो कर पाओगे फुली, एंड आपके ज़िंदगी में आपके डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री होगी कुछ टाइम बाद। सो आप अपने डेस्टाइन पार्टनर की तरफ बढ़ने के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री लेने वाले हो अपनी ज़िंदगी के, जो कि आपके लिए गुड लक से भरा होने वाला है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप से आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा सही क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।